जी, आइए आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर बिखरी हुई चीज़ों को बनाता है। परमेश्वर टूटी और बिखरी हुई चीज़ों को फेंक नहीं देता है, बल्कि वह बनाता है। इंसानी फितरत ऐसा है कि जो चीज़ें टूट जाती है, लोग उसको यूँ ही फेंक देते हैं। उसको यूज़लेस समझते हैं कि वो उपयोग होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जीवित ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, बाइबल जीवित ईश्वर के बारे में बताती है और बताती है कि वो परमेश्वर कभी टूटी और बिखरी हुई चीज़ों को कभी भी फेंकता नहीं है, बल्कि उसका वह उपयोग करता है। अगर आप बाइबल यिर्मयाह की किताब, आप बाइबल में से यिर्मयाह की किताब अगर आप खोलें आप, तो यिर्मयाह 18 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुने। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जी, यहाँ पर यिर्मयाह एक परमेश्वर का दास है, जिसे परमेश्वर जो है एक कुम्हार के पास भेजते हैं। वो कुम्हार के घर जब जाकर देखता है कि कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था, एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था और मिट्टी का बर्तन बिगड़ जा रहा था। लेकिन बिगड़ गया, उसके बाद कुम्हार ने उसको एक नया आकार दिया। जैसा आप देख सकते हैं कि कुम्हार का मिट्टी से काफी रिलेशन है, क्योंकि वो मिट्टी से बर्तन को बना रहा है। अगर कोई और दूसरा व्यक्ति हो तो उसको हो सके संवार ना पाए। जब मिट्टी बिखर जाती है, डैमेज हो जाती है बर्तन, तो कुम्हार उसको एक आकार दे देता है। वैसे हमारी भी जिंदगी जब बिखर जाती है, जब टूट जाती है, तो कोई इंसान नहीं बना सकता है, लेकिन जिसने हमें बनाया है वो हमें बना सकता है। और भले हम कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, उन्होंने हमारे शरीर को बनाया है, लेकिन हमारी आत्मा को बनाने वाला वो परमात्मा है। क्योंकि बाइबल की किताब अगर आप कभी पढ़ें तो भजन संहिता 139 अध्याय में आप कभी पढ़ें तो वहाँ 13, 14, 15 में ऐसा दिया है कि और दाऊद एक परमेश्वर का जन है, जिसे परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया, उसकी बुद्धि समझ को परमेश्वर ने खोला। तो व्यक्ति इस बारे में लिखता है बाइबल की किताब भजन संहिता 139 के 13, 14, 15 में कि जब मैं माँ के कोख में था तभी परमेश्वर हमारे शरीर को बना रहा था, हमारी हड्डियों को बना रहा था, हमारे अंदर वो सांस को कैसे फूंकता है, कैसे हम एक जीवित प्राणी बन जाते हैं। तो परमेश्वर ही है जो हमें एक आकार दे देता है। और रियल में मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ कैसे टूटती है, अपने आप नहीं टूटती है, लेकिन जब वो किसी से ठोकर लगता है तब टूटता है। और आपको बता दें कि हम सब जीवित प्राणी, हम सब जब ईश्वर से दूर रहते हैं तब हम दुनिया की चीज़ों में ईश्वर को ढूंढते हैं। अधिकतर मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय था, मैं भी एक टूटा हुआ व्यक्ति था। लेकिन क्यों टूटा था? इंसान कब टूटता, कब बिखरता है? जब उसका रिश्ता अपने बनाने वाले से नहीं रहता है, तब वो जाके टूटता है। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ऐसा बताया कि इंसान का जो हार्ट होता है उसमें खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। उस खाली स्थान को कोई व्यक्ति नहीं भर सकता, उसको सिर्फ वह जीवित ईश्वर ही भर सकता है। इसलिए इंसान सारी कायनात को, सारी दुनिया की चीज़ों को हासिल कर लेता है, लेकिन संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं आती है। और उस खाली स्थान को भरने के लिए इंसान दुनिया की चीज़ों का सहारा लेता है। अधिकतर लोग प्यार की लोग सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों में मिल जाता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ अट्रैक्शन पाया जाता है, स्वार्थ पाया जाता है। और फिर हम कई बार देखते हैं कि हम दुनिया में दिल लगाते हैं और फिर हमें ठोकरें मिलती है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीने का कोई मकसद नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दिल के अरमां आंसू में बह गए जब वो टूटते हैं, बिखरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप उस जीवित ईश्वर के पास जब आप आते हैं तो वह आपको एक्सेप्ट करता है। वह आपकी सारी कमियों को जानता है, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसने आपको बनाया है। जैसे आपको मैं अगर छोटा सा उदाहरण अगर आप बताऊं, तो किसी मम्मी का कोई जो बच्चा होता है लैट्रिन कर देता है या सुसु कर देता है, तो आप देखते हैं कि वह मम्मी उठाकर फेंक नहीं देती हैं, बल्कि उसे क्लीन करती हैं, स्वच्छ करती हैं और फिर उसे पाउडर या और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे खूबसूरत बना देती हैं। तो वैसे हमारा परमेश्वर भी है। हम भले ही लाख गलतियाँ करें, हम कमियों से भरे हों, हम दुनिया की चीज़ों में मशगूल रहे हों, लेकिन बता दूं आपको, जब हम उसे ढूंढते हैं, उसके पास आते हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी बिखरी हुई जिंदगी को संवारता है, वो हमें फेंक नहीं देता। मैं आपको बता दूं, एक आपको उम्मीद जिसने आपको बनाया है, वो हर वक्त आपको देखता रहता है। आपको भले ना लगे, हम भले दुनिया की चीज़ों में खो जाएं, भले दुनिया की चीज़ें हमें बहुत लुभावनी लगती हैं, बहुत आकर्षित लगती हैं, लेकिन वो हमें हमारी कमियों को जब जानती हैं तो हमें वो नकार देती हैं।
दुनिया में क्या है कि जब कोई बेहतर चीज़ मिलती है तो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। लोग आज बहुत से नौजवान भी ऐसे हैं जो दुनिया की चीज़ में दिल लगाकर जब वो टूट जाती है, सहारा देना छोड़ देते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक उम्मीद दिलाना मांगता हूँ, जो भी वीडियो कोई भी देख रहे हैं, किसी भी आप धर्म से क्यों ना आप रिश्ता रखने वाले हों, लेकिन मैं आपको बता दूँ, बाइबल एक उम्मीद आपके लिए लेकर आई है। जीवित परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, वह आपको बनाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को एक आकार देना चाहता है। क्योंकि आप कमलेश भाई साहब से बहुत से वीडियो में आप देख चुके हैं कि उन्होंने जिक्र किया कि परमेश्वर का आपके जीवन में एक बेहतर योजना है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो आपकी हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने आपको बनाया वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। वो आपको हमेशा बनाना चाहता है। क्योंकि बाइबल बताती है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के बलिदान है। आप भजन संहिता 51 अगर अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है कि वो परमेश्वर टूटी हुई चीज़ों को बनाता है। क्योंकि मैं इंसानी फितरत में देखा हूँ कि लोग बहुत सी चीज़ों को जो फिजूल हो जाती है, उनके मतलब की नहीं होती, उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन परमेश्वर आप में इंटरेस्टेड है, वो आप में रुचि रखता है। बस वो ये चाहता है। वो कई बार दुख, एक जॉयस में परमेश्वर की एक दासी, उन्होंने एक बात ऐसा कहा कि हर बार जो मेरे लोग होते हैं, कुछ लोग जो हैं जो मुझ में रुचि रखते भी हैं, वो सिर्फ अपनी बातें रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि ऐ परमेश्वर तू कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की बातें आपको बनाती है और दुनिया की बातें आपको बिखेरती है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर के द्वारा ठोकर मिला। हमेशा इंसान को सिर्फ इंसानों से ठोकर मिलता है, दुनियावी चीजों से मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे धोखा दिया। मैं आपको बता दूं, मैंने दुनिया में बहुत से ठोकरें खाई है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हुए जब उन्हें मतलब रहता था मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब मतलब निकल गया तो मेरे साथ छोड़ दिए, क्योंकि मैं उस समय जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता था। लेकिन किसी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने जाना कि यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। क्योंकि मैं ऐसा समय था, जब मैं हाई स्कूल पास किया तो मेरे फेवरेट सॉन्ग यही थे, दिल के अरमां आंसू में बह गए। मैं सोचता था कि यार जीने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ा, मैंने जाना कि यार जिसने दुनिया को बनाया वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने ऐसा हमसे प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो वो किसी ने हमारे लिए अपनी जान नहीं दी। हमारे जितने दोस्त, हमारे लिए कोई नहीं, किसी ने अपनी जान नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज, आप किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो, आप एक बार आजमा सकते हैं। आप कभी पुकार सकते हैं, ऐ दुनिया बनाने वाले ईश्वर, कोई है तो प्लीज मुझे सहारा दे। आप नेट पे बहुत सी टेस्टमनी आप ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सी टेस्टमनी मिलेगी कि जिन्होंने यीशु मसीह को ढूंढा वो पाए। तो मैं हर बातों में ऊपर वाले को सारा आदर गौरव महिमा देता हूँ और ये कहना मांगता हूँ कि जीसस क्राइस्ट बिखरी हुई चीजों को बनाते हैं। वो आप में रुचि रखते हैं। कोई दुनिया का व्यक्ति आप में रुचि रखे या ना रखे, कोई अगर बोले कि आपके अंदर सारी कमियां हैं, लोग आपकी सारी कमियों को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपकी कमियों को नजरअंदाज करता है। वो ये देखता है कि आपको उसने बनाया है, आप उसके एक अंश हो। वो आपसे प्यार करता है, उससे दूर मत रहिए। उससे जोड़ेंगे आप, आपकी जिंदगी में संतुष्टि आ जाएगी, आपकी जिंदगी में हरियाली आ जाएगी। आप कभी उदास नहीं रहेंगे, आप मुस्कुराएंगे और आप के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी, उसे मुस्कुराहट से आप लोगों को भी हंसा सकते हैं। तो ये मैं कहना मांगता हूँ कि जीसस क्राइस्ट आपसे प्यार करते हैं और वो आपको बनाने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।